नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि 4 बजे होनी है। आर्थिक पैकेज के बंटवारे पर दरअसल वित्त मंत्री जानकारी देंगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है और खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर पर फोकस है। और ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी इसी सेक्टर को। और 4 बजे अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे आर्थिक पैकेज के बंटवारे का ऐलान करेंगी, उसकी जानकारी देंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस पैकेज का ऐलान तो किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये राहत पैकेज दिया गया है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल मार्केट और लोकल के प्रति वोकल होने की बात कही, तो वहीं साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर बल देने की बात कही। और एमएसएमई सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ की राहत संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लोन कम ब्याज दर पर देने की कोशिश हो सकती है, यानी कि लोन जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो अगर लोन लेते हैं तो कम से कम ब्याज दर पर लोन देने की घोषणा हो सकती है। जीएसटी रेट में कटौती की भी संभावना इस वक्त जताई जा रही है। आपको बता दें कि मनरेगा का बजट बढ़ाने का भी फैसला संभव है और डीटीपी की मदद से जरूरतमंदों को, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों को सीधे कैश दिए जाने पर भी जोर होगा, इसकी भी घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ सेज में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम को 4 बजे दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का वो जो ऐलान हुआ है उसके बंटवारे की जानकारी देंगी। मनीष कुमार हमारे असिस्टेंट एडिटर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कहा जा रहा है कि देखिए एमएसएमई सेक्टर पर इस तरीके से अलग अलग जो अभी जानकारी मिल रही है कि कैसे बंटवारा होगा, मनरेगा पर कैसे फोकस होगा, डायरेक्ट जो ट्रांसफर होगा लोगों तक, जरूरतमंदों तक कैश कैसे पहुंचाया जाएगा, एमएसएमई को कैसे संबल बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल 100 तो 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आपको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें से पहले से ही करीब उसकी 4% जो रकम है, आप मान के चलिए 7.8 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई द्वारा और सरकार के द्वारा पहले चरण में 1,70,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से। अब उम्मीद की जा रही है कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का जो राहत पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसका उसका खाका पेश किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो एमएसएमईज को दी जाएगी। आपको पता है कि देश में लाखों की संख्या में एमएसएमईज हैं और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा संकट से वो जूझ रहे हैं। उनको नकदी की समस्या है, अपने कर्मचारियों को वेतन देने की दिक्कत है, साथ ही साथ उनका माल जो है वो नहीं बिक रहा। तो इन तमाम एमएसएमईज की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आएगी, बैंक उनको कर्ज उपलब्ध कराएंगे, उसकी गारंटी सरकार लेगी, सस्ते दर्ज पे कर्ज उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। एक तो ये प्रमुख एमएसएमईज के लिए ऐलान होगा। दूसरा, किसानों की बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आपको बूस्ट देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे पिलर है, बैकबोन है इस देश के। अगर वो चल पड़ी तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में देरी नहीं लगेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत, मनरेगा के तहत जो है, जो हमारे मजदूर हैं गांव में, जो इतना पलायन आप देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना होगा। तो मनरेगा के तहत इस साल केवल 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट का, उसका प्रावधान को बढ़ाया जा सकता है। 100 दिन का जो रोजगार गारंटी दी जाती है उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिससे कि ज्यादा ये अहम जानकारी मिल रही है। साफ तौर पर जो आर्थिक मोर्चे पर जो सबसे ज्यादा मार कोरोना काल में पड़ी है, उन सभी जहां जिन जिन मोर्चों पर सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं लोग झेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से कंधा देने की कोशिश, उन्हें मजबूत करने की कोशिश होगी। आप नजर बना रखिएगा। मनीष, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत पैकेज से उद्योग धंधों को रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है और देश भर के जो तमाम व्यापारी हैं प्रधानमंत्री के इस राहत पैकेज की तारीफ कर रहे हैं। Not only the size of the package, which is 20 lakh crore and a significant amount, much more than was expected by many,
But interestingly, what he said about it covering all sections of society and all sectors of industry and really looking for a self-reliant India was a very positive message. I am completely floored by the announcement that the Prime Minister has made. ASSOCHAM has been working hard, very hard with the government, with the industry, the medium and small scale industry, the 4.5 lakh members of ASSOCHAM, and this is a moment of victory. This is a moment of victory for Indians, the Indian industry, the people of India, that such a great announcement has been made by the Prime Minister. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया है। उसका देश के 7 करोड़ व्यापारी स्वागत करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री उसमें व्यापारियों के लिए या लघु उद्योगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। और इस वक्त मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार डीके मिश्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। क्या उम्मीद लगाई जा रही है? सूत्रों से कुछ जानकारी तो मिल रही है कि क्या कुछ बंटवारा हो सकता है। आपका स्पेकुलेशन क्या कहता है सर? जी मिश्रा साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं जो डीके मिश्रा जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। जी, बहुत स्वागत आपका सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या लगता है आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को कैसे कैसे बांटा जा सकता है ये पैकेज? आपका स्पेकुलेशन क्या कहता है सर? जी, जो मैं संभावनाओं को पे विचार कर रहा हूं, मुझे लगता है कि 3 दिशा में मुझे ज्यादा बड़ी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि एक हिस्सा तो पहले से ही आवंटित किया जा चुका है, जो आरबीआई के मार्फत से और माननीय वित्त मंत्री ने जो पहले स्टिमुलस पैकेज दिया था। अब जो बची हुई राशि है उसी 20 लाख के अंदर, जिसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपेक्षा है एमएसएमई सेक्टर को, तो बचे हुए हिस्से का 30% तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एसएमई सेक्टर को, मछलों और छोटे लघु उद्योगों के लिए जाएगा, और 30% जाना चाहिए जो गांव के मजदूर और मजदूर एरिया हो गया या छोटे बहुत ही डेली वेजर्स जो अर्नर्स हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। और लगभग 20% की मुझे उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार को एक टैक्स की रियायत के रूप में आने की संभावना मुझे नजर आ रही है। और बाकी जो बची राशि होगी वो और भिन्न मदों में जो है सरकार स्टिमुलस पैकेज के फॉर्म में देगी, ऐसा मुझे लग रहा है सर। लेकिन अगर आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को भी, क्योंकि उन्होंने कल जिक्र भी किया था, बार बार मिडिल क्लास का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने संबोधन में, अगर टैक्स रिबेट की बात कर रहे हैं, टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की हो सकती है सर? जरा ये भी अगर आप बता पाए। जी, जो मुझे संभावना उसमें ये लग रही है कि बेसिकली वन टाइम एक अफेयर ऐसा दिया जा सकता है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि सैलरी क्लास और सैलरी क्लास में सैलरी रोक दी गई है या थोड़ी कटौती कर दी गई, इसी तरह से व्यवसायिक क्षेत्र या प्रोफेशनल क्षेत्र की आय प्रभावित हुई है। तो जो उनको घाटा इसकी वजह से लगा हुआ है उनके जीवन में, तो उसके इर्द गिर्द कहीं उसको ध्यान रखते हुए एक टैक्स की एक छूट के रूप में दिया जा सकता है कि सबको एक, या तो बेसिक सीमा तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक लमसम अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जा सकता है कि इस तरह के अर्निंग करने वाले लोगों को, और खास तौर से जो 10 लाख रुपए के नीचे कमाने वाले वर्ग हैं, उनको एक टैक्स की राहत रिबेट के फॉर्म में दिया जा सकता है कि उनको इतनी टैक्स की छूट दी जाएगी स्पेशल कोविड स्टिमुलस पैकेज के फॉर्म में। चलिए देखना होगा सर, आप एक बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को भी काफी बड़ी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी मनीष कुमार भी बने हुए हैं। मनीष, देखिए मिश्रा साहब जो बात कह रहे हैं, एमएसएमईज को किस तरीके से राहत दी जाएगी या फिर जो तमाम मजदूर हैं, डेली वेजेस हैं, उनको कैसे कैसे राहत पहुंचाई जाएगी, इसका तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन क्या मिडिल क्लास को सीधे टैक्स की रिबेट दी जा सकती, टैक्स छूट दी जा सकती है? उनका अंदाजा तो यह है। देखिए, जाहिर तौर पर सौद, आप देखिए कल प्रधानमंत्री का जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद वित्त मंत्री ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा कि एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास, हम उनका ख्याल रखेंगे। जाहिर तौर पर आपको पता है कि कई जो वेतन भोगी जो हैं वो सरकार के सबसे बड़े टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। उनके जरिए सरकार सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वसूल कर कमाती है, और वो जो निवेश करते हैं उसके जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर वो सरकार हासिल करती है, तो कई ऐसे चीजों में व्यवधान उत्पन्न
उत्पन्न हुआ है, इनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। ये एक ऐसा मोमेंट है, ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें सरकार को मदद करने के लिए आगे आना होगा। तो जाहिर तौर पर कल से लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार के द्वारा टैक्स के मोर्चे पर, जाहिर तौर पर मिश्रा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि टैक्स एग्जेम्पशन जो लिमिट है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्या जो टैक्स की छूट हम लगातार देखते आए हैं कि सरकार टैक्स जो लगता है उसमें कुछ रियायतें देती है, उसमें कुछ रिबेट देती है आपको, क्या उस फॉर्म में कुछ टैक्स रिबेट आ सकता है? ये लगातार आपको पता है कि उद्योग जगत के जितने भी चैम्बर्स हैं उन्होंने सरकार को कहा कि आप जीएसटी को घटाइए, 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब, 28% स्लैब, इसको 6 महीने के लिए आधा किया जाए। तो जाहिर तौर पर अगर जीएसटी को घटाया जाता है, इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को होगा, इस देश के जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, जो भी हर आइटम्स पे आपको जीएसटी देना पड़ता है, उसका सीधा फायदा ये होगा कि लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध हो पाएंगी और जाहिर तौर पर इसका फायदा उद्योग जगत को भी होगा। तो ये तमाम रियायतों की उम्मीद की, हालांकि इसका फैसला 100 जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसका मन बना लेगी तो ये कोई व्यवधान इसमें उत्पन्न नहीं होगा, वो वित्त मंत्रियों की राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक को बुला के उसमें ये पारित करवा सकती है। तो जाहिर तौर पर मिलाकर के देखिए बड़ा फैसला है और बड़ी राहत देने की बात सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया उसका। अब इसका बंटवारा कैसे होगा, किस किस सेक्टर में कितने मद में एक राहत दी जाएगी, इस पर नजर बनी हुई है। मनीषा बने रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आर्थिक पैकेज को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, कल पीएम ने हमें एक हेडलाइन और एक ब्लैंक पेपर दिया, स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी ब्लैंक थी। आज हम वित्त मंत्री की ओर से ब्लैंक पेपर को भरने की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। हम ध्यान से हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे कि सरकार वास्तव में अर्थव्यवस्था को सुधार रही है या नहीं। देखिए, ये एक अर्थशास्त्री के नजर से किया गया ट्वीट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उसके बारे में डिटेल या फिर उसका क्या बंटवारा होगा, किस मद में कितनी राहत दी जाएगी, इसका जिक्र नहीं किया था। उसका जिक्र आज वित्त मंत्री करेंगी। इसी पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं पी चिदंबरम।